देर लगी आने में तुमको। जाने क्या होना है, तेरी जवानी तो जादू है टोना है, चल वो मैं आंधी है, आंधी में तूफान है, कर देना मुझको तबाह। सारी की सारी है तू गोला बारी के, मुश्किल है खुद को बचाना, मारी न डाले मेरी जान निकाले, अल्लाह बचाए मुझे हाय तेरे प्यार से। वाह क्या जिंदगी है। अब मैं सर के बारे में क्या बताऊं, सब कुछ तो आपने देख लिया है। एक जबरदस्त मोटिवेटर, एक जबरदस्त लीडर और एक जबरदस्त जिंदगी के मालिक। तो दोस्तों देर ना करते हुए मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे नए विनर्स, इवॉल्व इंडिया के नए विनर्स। जोरदार तालियों के साथ अपने स्थान से खड़े होकर पूरे हल्ले के साथ इस पूरे स्टेडियम को हिलाते हुए स्वागत करें हमारे नए विनर्स मिस्टर, जोरदार तालियों स्वागत के लिए मिस्टर सुबोध तिवारी सर ऑन द स्टेज। जोरदार तालियों बजाओ दोस्तों, तालियों। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई आज, प्यार में हद से गुजर जाना है, मार देना है तुझको या मर जाना है। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज, प्यार में हद से गुजर जाना है, मार देना है तुझको या मर जाना है। Thank you friend, please have a seat. Thank you. Good morning Evolve Indians. Good morning to all of you. नमस्कार दोस्तों. Are you excited? Are you excited? Are you excited? Wonderful. दोस्तों आज का दिन हम सबके जीवन में एक ऐतिहासिक दिन है। मेरे लिए तो है ही, खास तौर पे आपके लिए भी है। मेरे लिए ऐतिहासिक इसलिए कि मैं अपने सपने पूरे करके आपके सामने आया हूं, और आपके लिए ऐतिहासिक इसलिए कि आज आप अपने सपनों की बीज अपने दिलों, अपने दिमाग में लेकर जाएंगे, और आज से कुछ सालों के बाद उस कोने से निकलकर यहां आकर के सारी दुनिया को अपने सपने पूरे करने की कहानी बता रहे होंगे। भी थी जिंदगी बदल के रख दिया सिक्योर लाइफ और इवॉल्व इंडिया सिस्टम में ने। वजूद नहीं होता मेरा अगर मैं सिक्योर लाइफ के अंदर नहीं होता, इवॉल्व इंडिया के अंदर नहीं होता, ये 56.5 लाख की कार ना होती, ये इस कलाई में 2 लाख रुपए की घड़ी नहीं होती, दिल्ली में शानदार मकान नहीं होता, ये जो लाइफस्टाइल आपने देखा वो बिल्कुल सपने में भी नहीं होता। सो दोस्तों एक बार मैं चाहूंगा कि आप लोग सिक्योर लाइफ और इवॉल्व इंडिया के लिए जितनी शानदार तालियां बजा सकते हैं बजाकर बता दीजिए। और हम तीनों भाइयों ने मिलकर के कोचिंग सेंटर चलाना शुरू कर दिया। और जब मैं कोचिंग सेंटर चलाता था दोस्त, तो दिल्ली में
कोचिंग चलाता था और लोगों के घरों पे पढ़ाने जाता था, बड़े बड़े अमीर लोगों के घरों में जब पढ़ाने जाया करता था तो वहां से सपने बड़े होने लग गए। जब बड़ी जिंदगी देखी, जब लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां देखी, बड़े बड़े घर देखे, तो अंदर से उफान आने लग गया कि मैं कब अमीर आदमी बनूंगा, मेरी जिंदगी में कब ऐसी लग्जरी आएगी लाइफ के अंदर। तीनों भाई बैठ करके बात करते थे कि इस कोचिंग सेंटर को कभी बड़ा रूप देते हैं। हर साल जब मार्च में जब सेशन खत्म होता था तो हम ये विचार करते थे, बैठ करके परामर्श करते थे कि इसको बड़े लेवल पे करते हैं, किसी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लेकर के जाते हैं और ये जो हजारों की जिंदगी है उसको लाखों में बदल करके लाएंगे। लेकिन जब कभी हम जाते थे बड़ा स्टेप लेने के लिए तो एक बहुत बड़ा चीज हमारे आड़े आता था, दैट वाज फाइनेंस। जब हम जाते थे किसी भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में जगह देखने के लिए तो बोलता था जी 10 लाख रुपए सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, 2 लाख रुपए महीने का किराया बनेगा। टोटल हम जोड़ते थे, अगर 50-60 लाख रुपए हमारे हाथ में है तो थोड़ा सा सेफ तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं। और हम फिर हमारी सोच वहीं पर आकर के रह जाती थी। हम फिर अब उसी डबल स्टोरी विजयनगर में उसी छोटे से 100 गज के इंस्टीट्यूट में हम रह जाते थे और हमारी इनकम फिर वही 25-30 हज़ार रुपये रह जाती थी। मैं अपने बहुत सारे दोस्तों को देखता हूं कि अपना बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत काम करना चाहते हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ना तो एक्सपीरियंस होता ना तो पैसा होता। और कुछ वैसा ही मेरे पास था। दोस्त, किसी ने खूब कहा है कि अगर ऊपर वाले ने आपको सपना दिया तो सपना को पूरा करने का रास्ता जरूर देता है। और ये रास्ता मेरे पास आया। मेरे मित्र एक मेरे घर पे आए और उन्होंने मुझसे कुछ ऐसे सवाल करने शुरू कर दिए जो सवाल मैंने जीवन में किसी से सुना नहीं था। मैं उम्मीद भी नहीं करता था कि कोई आकर के ऐसे सवाल भी पूछते हैं। जानना चाहते हैं आप लोग क्या पूछा था उन्होंने? मेरे दोस्त घर पे आकर के मुझसे पूछते हैं कि सुबोध जी, क्या आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? मालूम मैंने क्या आंसर की दिया? मैंने बोला मतलब जिंदगी बदलने का मतलब भी तो पता होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम था कि आदमी मुझसे पूछना क्या चाहता है। उन्होंने बोला मतलब ये कि आप बहुत मेहनती हैं, आप अपने कोचिंग सेंटर में बहुत हार्डवर्क करते हैं, फिर भी आप मोटरसाइकिल पे चलते हैं, आपके पास कार नहीं है। बातें दिल को लगी। आपके पास दिल्ली शहर में आज भी घर नहीं है इतना मेहनत करने के बावजूद। क्या आप चाहते हैं कि आप कार में आए? क्या आप चाहते हैं कि आपके पास अपना घर? तो मैंने बोला कि सर कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है। उन्होंने बोला कि आप चाहते हैं? मैंने बोला यस। तो चलिए, कल संडे को 15 अक्टूबर 2005 का दिन था। उन्होंने 15 अक्टूबर 2005 को मुझे इसी तालकटोरा स्टेडियम के अंदर इनवाइट करा कि आप आइए मेरे साथ, मेरे पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहां से आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं, जहां से आप कार खरीद सकते हैं, जिसकी बदौलत आप दिल्ली शहर में शानदार घर खरीद सकते हैं, आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है। और दोस्तों, मैं 15 अक्टूबर 2005 को इसी तालकटोरा स्टेडियम के अंदर आया और इसी ऐसा स्टेज के ऊपर हमारे स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर जी का डायमंड प्रमोशन हो रहा था और मैं आप ही की तरह किसी कोने में, वो बेंच पे जगह नहीं मिलने के कारण नीचे सीढ़ियों पे बैठ करके इस सक्सेस डे को देख रहा था। दोस्त, मैंने आपको बोला था ना कि जिनको सीढ़ियों पे जगह मिली है उनके डायमंड की तो गारंटी मैं लेता हूं, है ना? क्योंकि मैं भी सीढ़ियों पे बैठ करके देखा था। और जब मैं इस सक्सेस डे को यहां पे देख रहा था, डायमंड को देखा, तो मेरे अंदर आग लगी। मालूम कैसी आग लगी? जब मैं झंडों के अंदर आते हुए देखा तो मैंने सोचा कि जब वहां पे श्याम सुंदर जी हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता। मेरे अंदर आग लगती थी जब मैं बड़े बड़े लीडर को स्टेज के ऊपर आते हुए देखता था, जब मैं देखता था हर सर को, दीपक सर को, मान साहब को, लालमणि जी को, संजय सर को, कि दुनिया रिकॉग्निशन करती है, तो मैं अपने से बात करता था कि क्या इनके माँ बाप ने इनको करोड़पति बनने के लिए पैदा किया और मेरे माँ बाप ने पूरी जिंदगी दूसरे को, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैदा किया। दिल से जवाब आता था कि नहीं, अब मिल गया है तुम्हें प्लेटफॉर्म, बदल सकते हो तुम अपनी जिंदगी। और बदल डाली मैंने अपनी जिंदगी। बन गया मैं डायमंड, बन गया मैं डबल डायमंड, बन गया मैं वीनस और ले आया आज ऑडी, ले आया आज इस ऑडी। सो दोस्त, फिर कहानी यहां से शुरू हुई। मैं सिक्योर लाइफ के अंदर आ गया, मुझे मिल गया दुनिया का सबसे बेहतरीन अपलाइन, मुझे मिल गया दुनिया का सबसे बेहतर सपोर्ट सिस्टम और मैंने काम करना शुरू कर दिया। और जब काम करना शुरू किया तो ऐसा नहीं कि आसानी से मिल गया। कल पांडा जी स्टेज के ऊपर एक बड़ी अच्छी बात बोल कर गए, मैं रिपीट जरूर करूंगा। उन्होंने बोला कि हमें वो चीज पसंद नहीं आती जो आसानी से मिल जाए, है ना? तो किसी को भी वो चीज पसंद नहीं आती। तो डायमंड नसीब आपको आसानी से नहीं मिलना, ऑडी आपको आसानी से नहीं मिलना, घर आपको आसानी से नहीं मिलना, आपको हार्डवर्क करने पड़ेंगे। फर्क इतना कि हार्डवर्क आप अपने काम में भी करते हैं, मैं भी करता था। हार्डवर्क मैंने सिक्योर लाइफ में भी किया, हार्डवर्क मैंने
कोचिंग सेंटर में भी किया, कोचिंग सेंटर में कामयाबी नहीं मिली क्योंकि मैं अकेला था, और यहां पे कामयाबी मिली कि मुझे बहुत सारे लोगों का, बोलो क्या मिला, साथ मिला, और यहां मैं हुआ कामयाब। मैं उस स्ट्रगल की कहानी आपको जरूर बताऊंगा। शाम को 6 बजे 7 बजे जब मैं कोचिंग सेंटर अपनी बंद करके पढ़ाने के लिए घर से बाहर निकलता था, तो लोग जो पड़ोसी होते थे वो मजाक उड़ाते थे, एक दूसरे के साथ बातें करते थे, बोलते थे कि ये तीनों भाई इतना अच्छा प्रोफेशन में था, ये मास्टर जी तीनों के तीनों पागल हो गए हैं। आपके बारे में किसी ने बोला? आपके बारे में बोला किसी ने? अगर वो बोला तो ठीक बोला, बिल्कुल ठीक बोला। मैं आपसे पूछता हूं, मैं पागल क्यों बोलते थे? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मैं रोज रात को 7 बजे मोटरसाइकिल पे बैठता था कोचिंग सेंटर के बाद, तो मेरे दिमाग में आपस में लड़ाई जंग होती थी। एक दिल कहता था कि ट्यूशन पढ़ाने जाओ, मैं घर में किसी के ट्यूशन पढ़ाने जाऊंगा तो मुझे 200 रुपए मिलेंगे, और एक दिमाग कहता था कि फील्ड में जाकर के किसी को प्लान करो। मुझे कहां जाना चाहिए? बोलो कहां जाना चाहिए? झूठ बोल रहे हैं आप लोग। हाँ, ट्यूशन पढ़ाने जाना चाहिए। मैं 1 घंटे ट्यूशन पढ़ाने जाता हूं, मुझे 200 मिलता है। 1 घंटे फील्ड में जाता हूं तो 4 गालियां मिलती है, हाँ या ना? मैं 2 घंटे ट्यूशन पढ़ाता हूं, मुझे 400 मिलता है। मैं 2 लोगों की बकवास सुनकर आता हूं, मुझे कुछ नहीं मिलता है। मैं 4 घंटे ट्यूशन पढ़ाता हूं, मुझे 800 मिलता है। मैं 4 लोगों की बकवास सुनता हूं, मैं निगेटिव होता हूं। मुझे कहां जाना चाहिए? समझदार लोग कहां जाते हैं? समझदार लोगों को क्या करना चाहिए? ट्यूशन पढ़ाने जाना चाहिए। और वो समझदार जो होते हैं वो जिंदगी भर ट्यूशन पढ़ाते हैं, और जो पागल होते हैं वो डायमंड बन के यहां पे आते हैं। मालूम वो 200 रुपए घंटे के ट्यूशन में क्यों छोड़ता था? जानना चाहते हैं आप? मैं 200 रुपए की ट्यूशन छोड़ करके जब मैं एक व्यक्ति से मिलने जाता था, तो मैं एक प्रोस्पेक्ट से मिलने नहीं जाता था, मैं एक सेल्स के लिए नहीं जाता था, मैं एक प्लान दिखाने नहीं जाता था, मैं एक फॉलो अप करने नहीं जाता था, मैं एक डायमंड की तलाश में जाता था। चूंकि मैं डायमंड की तलाश में था, इसलिए मुझे बहुत सारे डायमंड मिल गए। लोग सेल्स की तलाश में रहते हैं, इसलिए पूरी जिंदगी सेल्स करते रहते हैं। आई वॉज फाइंडिंग डायमंड्स। मैं जब किसी से मिलने जाता था तो मैं ये सोचता था कि ये मेरा आने वाला वक्त का डायमंड है, और मैं सिर्फ यही सोच करके जाता था। मैं सोचता था कि 100 घंटे भी ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगा, 2 लाख का नुकसान होगा ना। पता नहीं कितने का, 20,000 का, 2 लाख का कैलकुलेशन आप करिएगा। 200 घंटे भी नहीं पढ़ाऊंगा ना, लेकिन 200 घंटे कुर्बान और एक डायमंड आ गया तो मेरी पूरी पीढ़ी को सुरक्षित कर देगा, मेरे बच्चों को इनकम देगा, उनके बच्चे। लोग उल्टी सीधी बातें तो करेंगे, आपसे भी करते होंगे। आपने रुकना नहीं होगा, हार्डवर्क आपने करना होगा। हार्डवर्क मैं बहुत करता था। रात को मेरा रूटीन था कि 11 बजे 12 बजे तक मैं अपॉइंटमेंट रखता था फॉलो अप और प्लान करने के, और रात को जब 12 बजता था घड़ी में, तब मैं ये सोचता था कि अब इस टाइम मैं किससे मिल सकता हूं, क्योंकि 12 बजे के बाद किसी गेस्ट के पास जाना थोड़ा ठीक नहीं लगता था। तो मैं ये सोचता था कि किससे मिलूं इस टाइम पे, कौन एसोसिएट इस इलाके में रहता है, कि इस एरिया में रहता है, जिससे मिल करके मैं उसकी लिस्टिंग करा सकता हूं, जिससे मिल करके मैं उसको मोटिवेट कर सकता हूं, जिससे मिल करके मैं उसको 4 गेस्टों की इनविटेशन करवा सकता हूं अगले सेमिनार के लिए। और ये काम मैं करता था। और उसके बाद, वो काम करने के बाद मैं रात को लेट नाइट संजय सर को कॉल करता था। जब मुझे कोई दिक्कत आती थी, जब मैं कोई डिमोटिवेशन आ जाता था दिमाग के अंदर, जब लोग वायरस डालते थे माइंड में, तो मैं खुद एंटीवायरस के पास जाता था, मैं अपलाइन के पास जाता था। मैं लोगों को देखता हूं कि जब भी नेगेटिविटी दिमाग में आती है तो लोग घर में बैठ जाते हैं, हाँ या ना? लोग टीवी देखने लग जाते हैं, लोग अपलाइन का फोन नहीं उठाते हैं। और मैं उस वक्त पे सबसे ज्यादा अपलाइन को याद करता था। और रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक, जब तक मैं संजय सर से अपने सारे सवालों का जवाब नहीं ले लेता था, जब तक मुझे सारे डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते थे, तब तक मैं घर नहीं आता था। और कितनी बार ऐसा हुआ मेरे दोस्त कि जब 2 बजे मैं घर आया तो सुबह 6 बजे किसी फॉलोअप पे जाना होता था। तो 6 बजे फॉलोअप पे जाना है, मैं 2 बजे घर आया तो मैं ये सोचता था कि अगर मैं सो गया तो सुबह उठूंगा कैसे। तो मेरी वाइफ सो जाती थी, मेरा बेटा सो जाता था, लेकिन मैं उस टाइम पे लैपटॉप ऑन करके कुछ वीडियो देखता था, कुछ बुक्स पढ़ता था, लिस्ट को रिवाइव करता था कि मैं किससे मिल सकता हूं, और फिर 5 बजे निकल पड़ता था। इस तरह के स्ट्रगल करी दोस्त, और स्ट्रगल करने के बाद फिर जिंदगी बदल गई। मिला क्या आप जानते हैं? मिला वो कि जब हम 3 भाई मिलकर के कोचिंग सेंटर चलाते थे, तो 6 साल लगातार इंस्टीट्यूट चलाने के बाद हम तीनों के पास पर्सनल मोटरसाइकिल नहीं थी।
हम तीनों भाई के पास 2 मोटरसाइकिल हुआ करता था, एक सुजुकी मैक्स 100 और एक यामाहा लिबेरो ब्लू कलर का। और उसी 2 मोटरसाइकिल को हम लोग एक्सचेंज कर करके आपस में कभी वो कभी उनकी टर्न कभी उनकी टर्न, जिसको ज़्यादा अर्जेंट जाना है बाइक से जाएगा, जिसको ऐसे जाना है बस में जाएगा, ऐसे करके हम ट्रेवल करते थे। दिल्ली के शहरों में भाग भाग करके ट्यूशन पढ़ाते थे। लेकिन जब मैंने 6 महीने सिक्योर लाइफ को पार्ट टाइम करा, ध्यान दीजिएगा, 6 महीने मैंने सिक्योर लाइफ को पार्ट टाइम करा तो मैं मोटरसाइकिल से निकल के वैगनआर कार में आ गया था, सिर्फ 6 महीने के दरमियान। खाए थे, मैं मोटरसाइकिल पे जाता था दिल्ली के शहर में और रेड लाइट के ऊपर रुकता था, बाइक में रुकता था। पसीने आप देख रहे हैं ना, मुझे बहुत ज्यादा पसीने आते हैं। तो जब मैं गर्मी में बेहाल रहता था, मैं हेलमेट ऐसे उतारता था और बगल में देखता था कि लंबी सी गाड़ी खड़ी हो गई और पीछे के सीट पे कुत्ता चैन से एसी में सो रहा है। मैंने बोलता साला मेरे से ज्यादा किस्मत इसकी अच्छी है क्या, मैं इतना बदकिस्मत इंसान हूं। और 10 गाली देता था मैं अपने आप को कि मुझसे अच्छा ये कि ये कार में घूमे और मैं गर्मी में सड़ूं, मरूं मैं। सुन लिया भगवान ने और दे दिया सिक्योर लाइफ बिजनेस। 1 साल के अंदर दोस्तों, थैंक यू, 6 महीने में कार आ गई। 1 साल के अंदर हमने दिल्ली शहर में एक प्लॉट खरीदा, 900 अपनी जगह ले ली दिल्ली में, फिर घर बनाना शुरू किया। शानदार घर बनाया, जो सोचा था उससे भी अच्छा, उससे भी बढ़िया, दबा के पैसे लगाए घर के अंदर, शानदार 3 फ्लोर का मकान खड़ा कर लिया। और मजे की बात आपको बताऊं, उसके लिए 1 रुपये फाइनेंस नहीं करवाया किसी बैंक से, जरूरत नहीं पड़ी। जब मैं डायमंड बना तो मैंने SX4 कार खरीदा, प्रोमो में आप लोग देखते होंगे, 8.5 लाख रुपए कैश डाउन पेमेंट करा, 1 रुपये फाइनेंस नहीं करवाया और कैश डाउन पेमेंट लेकर के आया। उसके कोई किस्त नहीं, कोई फोन कॉल नहीं आएगा कि 1 तारीख को आपका EMI लगने वाला है। ये मिला हमें सिक्योर लाइफ से। और दोस्तों डायमंड बनने के बाद तो जिंदगी में ऐसे चेंजेज आए कि मैं बताते बताते थक जाऊं, ये पूरा दिन खत्म हो जाए और कहानियां खत्म नहीं होगी। मैं भी ऐसा ही करता था। जब मैं डायमंड बन गया तो जिंदगी बदल गई। और जब डायमंड बन गया तो फजूल के खर्चे करने लग गए, खरीदने कुछ गए और खरीद के बहुत सारी चीजें और लेकर आए। अभी जब मेरा वीनस प्रमोशन होने वाला था, जब डेट डिसाइड हो गया सक्सेस डे का कि इस डेट को जी 8 और 9 अगस्त को वीनस प्रमोशन होगा सक्सेस डे में, तो हमने प्लान करी कि गाड़ी चेंज करनी है। तो मैं ऑडी के शोरूम पे गया, ऑडी A4 खरीदने के लिए गया था। और मेरे साथ मेरे 2 एमरल्ड लीडर हैं, मिस्टर यशवंत और मिस्टर देवेंद्र, इधर ही बैठे होंगे कहीं। मिस्टर देवेंद्र, मिस्टर यशवंत इधर दोनों बैठे हैं। हम 3 लोग गए थे ये नारायणा शोरूम पर। हमने ऑडी A4 की टेस्ट ड्राइव ली, मैंने गाड़ी चलाया, फिर देवेंद्र ने चलाया, बहुत मजा आया। आने के बाद बोलता है सर ले लो सर, ये गाड़ी से तो उतरने का दिल ही नहीं कर रहा। तो वो फॉर्म निकाला, हमने बुकिंग स्टार्ट कर दी। और जैसे बुकिंग करना शुरू कर दिया तो सामने A6 खड़ी थी। तो मैंने बोला ये A6 खड़ी है? तो लड़का था दीपक जो सेल्समैन था, बोला यस सर A6 है। मैंने बोला एक बार दिखाओगे इसके फीचर्स क्या क्या है? बोला यस सर आ जाइए। तो हम लोग देखने लग गए, वो पीछे बिठाया, वो लगे फीचर बताने, बोलता है सर आप ये वाली बटन दबाओगे ना तो ये लेफ्ट वाली सीट अपने आप ही आगे चली जाएगी। सर आप इसको ऐसे करोगे ना, जब फीचर बताता गया मैं सुनता रहा, बताता गया मैं सुनता रहा, बताता गया सुनता रहा। तो देवेंद्र यशवंत जी मेरी तरफ देखते हैं, सर यही ले लो ना। मैंने बोला कि अच्छा ये बताओ दोनों के रेट में कितने का फर्क है? बोला सर A4 है 44 लाख कुछ हजार बताया, एक्यूरेट याद नहीं है। और बोला A6 है 56.5 लाख रुपए की। सर करीब 12 लाख रुपए का डिफरेंस है दोनों में। मैंने बोला कर दो ना, दिक्कत क्या है, सिक्योर लाइफ का वीनस बन गया हूं। और 12 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्चने में मैंने 12 मिनट नहीं सोचे दोस्त, 12 मिनट नहीं सोचे, 12 सेकंड नहीं सोचा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर मेरे बैंक के अंदर 50 लाख रुपए भी पड़े होते और मैं सिक्योर लाइफ एडवाइजर नहीं होता तो ये हिम्मत मेरे अंदर आती क्या? क्योंकि बाहर की दुनिया में जो बिजनेस करते हैं ना, उनको ये डर रहता है कि कल क्या होगा। यहां मालूम हर हफ्ते 2 लाख आ जाना है, तो डर किस बात का है? जो दिल आए खुलकर करो। 12 मिनट नहीं समय। सतीश जी की एक बात याद आ गई। सतीश जी हर बात में बोलते हैं कुछ भी महंगी चीजें खरीदने जाओ। अभी इन्होंने गाड़ी खरीदा तो 50,000 रुपए का एक GPS सिस्टम अलग से लगा लिया। वो GPS दिखाने लग गया एसेसरीज वाला। बोला कि सर ये ले लो। बोला कितने का है? 50,000। बोला लगा दो यार, डायमंड हूं, मजाक है क्या? डायमंड हूं सिक्योर लाइफ का। तो मुझे सतीश की वो बात याद आ गई कि सतीश हमेशा बोलता है डायमंड हूं, मजाक है क्या? मैंने बोला ठीक है जी 56.5 लाख रुपए लो, 12 लाख रुपए खर्चे में 1 मिनट भी नहीं लगे। और गाड़ी तो छोड़ो साहब, गाड़ी तो मैं प्लान करके खरीदने के लिए गया हुआ था, खरीदने के लिए गया था गाड़ी। मैं इस घड़ी की कहानी बताता हूं, इससे भी ज्यादा मोटिवेट मुझे ये करता है। पैसिफिक मॉल है सुभाष नगर में, मैं वहां पे जूते खरीदने के लिए गया था।
जूते मुझे पसंद नहीं आए, मैं वहां से वापस निकलने लगा तो रामा वॉचेस करके घड़ी की दुकान है, बड़ी सुंदर सी दुकान लगी। मैं घड़ी के अंदर, दुकान के अंदर चला गया और जब दुकान में गया तो उनसे पूछा कि सर राडो की घड़ियां रखते हो क्या? मैंने सुना था नाम की राडो की घड़ियां बड़ी अच्छी होती है, तो राडो की घड़ी रखते हो क्या? बोला कि हाँ सर रखता हूं। तो उसने 2 3 4 पीस दिखाया, मुझे ये वाली घड़ी पसंद आई, ऐसे हाथ में पहना दिया, मुझे बहुत अच्छी लगने लग गई। मैंने बोला इसका प्राइस कितना है? तो उसने कुछ अपने लैपटॉप पे चेक करे, बोला सर आपको पे करना पड़ेगा इसके 1,93,700 रुपये। तो मैंने 1 सेकंड भी नहीं सोचा, मुझे फिर सतीश की बात याद आ गई। मजाक है क्या? डायमंड सिक्योर लाइफ का। और मैंने वो ऐसे कार्ड निकाले और उसको दिया कि स्वैप करो, और जैसे स्वैप करा तो बैंक से फोन आ गया, सर आपने 1,93,700 की कोई स्वैपिंग करी है? मैंने बोला हाँ किया है, आज से पहले तो आपका फोन नहीं आया। बोलता है सर जो 1 लाख से ऊपर के स्वैपिंग पे हम फोन करते हैं। मैंने बोला कमाल हो गया। और वहां पे समझ में आया मेरे दोस्त कि जो टाइम, जो मनी फ्रीडम हम दुनिया को बताते हैं, उस मनी फ्रीडम को आज मैं अचीव कर चुका हूं। यहां से जिंदगी बदली, टाइम फ्रीडम मिला मुझे यहां से दोस्त। मेरी शादी हुई थी जून में, 15 दिन की छुट्टी तो मैंने इंस्टीट्यूट से पहले कर ली थी शादी में। और जब मैं वापिस आया तो हमने सोचा था कि कहीं हनीमून पे चलेंगे, और नहीं कहीं तो शिमला नैनीताल तो जा ही सकते हैं पास में। 25-30 हजार रुपए खर्च करने का बजट तब भी था। तो तब तक इंस्टीट्यूट में बच्चों का प्रेशर आ गया कि सर काफी छुट्टी हो गई है, अब छुट्टी नहीं कर सकते। टाइम नहीं था, हम लोग हनीमून पे नहीं गए। तो दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में बैठकर बात कर रहे हैं, अच्छा हुआ यार 25-30 हजार बच गए इसी बहाने। आज वक्त बदल चुका है। डायमंड बनने के बाद ऐसा हुआ दोस्त कि आज हम सिर्फ पहले से स्कूल का कैलेंडर लेकर के बैठे होते हैं कि किस महीने में 3-4 छुट्टियां हैं इकट्ठे। अगर 3-4 छुट्टियां इकट्ठे हैं तो कहीं ना कहीं पहले से टूर अपना फिक्स कर लो। आज ना तो टाइम का दिक्कत, आज ना तो पैसे की दिक्कत। ऐसी जिंदगी बदलती है सिक्योर लाइफ में आने के बाद दोस्तों। और मैं आपसे एक चीज बोलूंगा कि आज मेरी जिंदगी बदली तो आपकी भी जिंदगी बदलेगी। आई कांट हियर इट। क्या आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? क्या आप डायमंड बनना चाहते हैं? क्या आप ऑडी कार खरीदना चाहते हैं? क्या आप 2 लाख रुपए हफ्ते कमाना चाहते हैं? तो दोस्तों आप बिलीव रखना अपने ऊपर कि दुनिया इधर से उधर हो सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से उदय हो सकता है, धरती अपने परिधि से हट सकती है, लेकिन मेरे कामयाब ना हो ऐसा कभी हो नहीं। यह विश्वास आपको अपने ऊपर करना पड़ेगा। आपको ये स्ट्रॉन्ग बिलीव अपने अंदर बना करके रखना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए मैं डायमंड बनूंगा। आपको अंदर से ठानना होगा कि मैं डायमंड बनूंगा, मैं वीनस बनूंगा, मैं कैपिंग पे आऊंगा, मैं 2 लाख रुपए हफ्ते कमाऊंगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो जाए। एक बार आपके अंदर बिलीव जग गया, सारी दुनिया आपकी मदद करेगी। बिलीव करना होगा आपको अपलाइन के ऊपर, हाथ नहीं छोड़ना होगा अपने अपलाइन को। बिलीव करना होगा आपको कंपनी के ऊपर, बिलीव करना होगा आपको सिस्टम के ऊपर। और इस बात पे खास तौर पे आपको बिलीव करना होगा कि दुनिया का सबसे बेहतर बिजनेस किसी के पास है तो किसके पास है? किसके पास है? मेरे पास है। ये आपको विश्वास करना पड़ेगा। आपको बताता हूं क्यों है दुनिया का सबसे बड़ा बेहतर। आपको विश्वास रखिएगा एक चीज खाली, कि जिस तरीके से एक बच्चा जिस दिन मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेता है वो मान लेता है, वो विश्वास कर लेता है कि अच्छा 4 साल बाद मैं डॉक्टर बन के निकलूंगा। उसको विश्वास होता है अपने ऊपर, होता है ना। 4 साल बाद जब वो डॉक्टर बन के निकलेगा तो उसको सरकारी नौकरी मिलेगी या प्राइवेट प्रैक्टिस करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसकी प्रैक्टिस अच्छी चलेगी या बुरी चलेगी इसकी कोई गारंटी। लेकिन यहां जो सिस्टम पे चलेगा वो 4 साल में डायमंड बन के आएगा और उसकी जिंदगी बदल चुकी होगी, इसकी गारंटी मैं स्टेज पे लेता हूं, मैं यहां से लेता हूं। इकलौता ये बिजनेस है दोस्त जहां पे लोग आपके बारे में बात करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, हिंदुस्तान में आज सिक्योर लाइफ से बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, टाटा, बिरला, रिलायंस, न जाने कितनी बड़ी बड़ी कंपनी हैं। उस कंपनी ने कितने लोगों को बोला कि तू करोड़पति बन सकता है मेरे साथ? उसमें कितने लोग करोड़पति बने होंगे पिछले 15 साल के दरमियान? वो गिनती के 10-20 लोग होंगे टॉप लेवल पे, है ना।
वो 10-20 लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी होगी, जिन्होंने न जाने कहां से MBA किया होगा, न जाने कितनी डिग्री ली होगी। यहां पे कोई भी बंदा, तू काला है या गोरा है, तू अनपढ़ है, तू गवार है, तू पढ़ा लिखा है, तू अमीर है, तू गरीब है, तू कुछ भी है, तू बोल तेरे सपने क्या है और आ अंदर तू करोड़पति बनेगा। ये है सिक्योर लाइफ, ये है सिक्योर लाइफ। किसी कंपनी का कंट्री हेड आकर के आपको नहीं बोलेगा अपने एम्प्लॉय को कि बता बच्चे तेरे किस स्कूल में जाने वाले हैं, बता तू ऑडी कब खरीदने वाला है, मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूं। बोलता क्या? नहीं बोलता। यहां हमारे अपलाइन आकर बोलते हैं, यहां अपलाइन बोलते हैं कि मैं तेरे को अपने से भी बेहतर बना सकता हूं। मेरे फादर इन लॉ का दोस्त बहुत बड़ा बिजनेस है, राइस मिल है उनकी। अभी उन्होंने एक नई मिल डाली है जिसका 8 लाख रुपए महीने का किस्त जाता है उनका। लेकिन क्या वो मुझे अपने जैसा मिल का मालिक बना मेरे ससुर जी मुझे राइस मिल का मालिक नहीं बना सकते, लेकिन मेरे अपलाइन हर्ष सर ने बोला मेरे पास ऑडी A6 है, तेरे पास भी ऑडी A6 होता है, हो सकता है मैं तुम्हें दिलाऊंगा, और दिला दिया ऑडी A6। ये है फर्क दुनिया में, ये है फर्क, ये है फर्क मेरे भाई, ये है फर्क। ये आपको समझना पड़ेगा, बिलीव रखना पड़ेगा, स्ट्रांग बिलीव, इतना तगड़ा बिलीव रखना पड़ेगा कि 1 लाख लोग आकर बोलेगा कि ये खराब है, खराब है, खराब है, खराब है, आपको असर ही नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं ना, श्याम रंग चढ़ गया तो फिर दूजा रंग, तो सिक्योर लाइफ का रंग चढ़ गया तो किसी और का रंग नहीं चढ़ना। जब नशा आ गया डायमंड बनने का तो कोई और नशा नहीं करना। उस पंडित जी की तरह नहीं, उस पंडित जी की तरह नहीं कि घोड़ा खरीद कर बाजार से जा रहे थे, रास्ते में किसी ने बोला पंडित जी गधा क्यों खरीद लिया? बोलते नहीं यार ये तो घोड़ा है। बोले नहीं नहीं, आपको बेवकूफ बना गया बेचने वाले, तो गधा है। पंडित जी बोले चुप, फिर आगे चले गए। फिर आगे कोई मिला, फिर दूसरा बोलता है पंडित जी ये गधा क्यों खरीदा? बोलते यार ये तो घोड़ा है। बोला नहीं गधा है। फिर तीसरा चौथा मिला, फिर एक धोबी मिल गया। बोला पंडित जी गधा किस लिए खरीदा? बोला तेरे लिए खरीदा हूं, ले जा। कहानी समझ आई? लोगों ने बोला तू भी फंस गए। आप बोलते हो एक को नहीं फंसे यार, जिंदगी बदलनी है। दूसरा बोला अच्छा तू भी फंस गया, उसको बोलते हो नहीं नहीं यार मेरी तो जिंदगी बदलेगी। तीसरा बोला तू तो इतना समझदार लगता है यार, तू कैसे फंस गया इन चक्करों में? बोलोगे यार मैं क्या करूं, मेरा एक दोस्त ही है साला जिसने फंसा दिया मुझे। अब आ रही है ऑडी? वो भाई ऑडी के चक्के भी नहीं आने, ऑडी तो बड़ी दूर की चीज हो गई है। आपको पागलों की तरह चलना पड़ेगा, दोनों कान से बहरा होकर, उस मेढक की तरह। कहानी कई दफा सुनाया हूं ना मैं कि पहाड़ के नीचे झील, और झील में मेढकों में रेस लगी कि ऊपर जाना है जी सबसे ऊंची चोटी पर। जब रेस लगी तो मेढक भागने लगे। तो जो सबसे नीचे था, जो पिछड़ रहा था, वो कहता है ये सब बकवास कर रहे हैं, कोई इतनी ऊंचाई पे नहीं जा सकता, तू चल मैं तो जा रहा हूं आज वापिस, मतलब मैं तो सिक्योर लाइफ को छोड़ के जा रहा हूं। वो चला आया, तो जो पिछड़ गया, जो सबसे पीछे रह गया, उसको लगा कि यार वो ठीक ही बोल रहा था, शायद इस पे चढ़ना नामुमकिन है, चल मैं भी वापस चलता हूं। वो भी वापस हो लिए। धीरे धीरे बहुत सारे वापस आ गए, और एक मेढक ऐसा था जो चलता गया, उस टॉप पे पहुंच गया, और पहुंचने के बाद पीछे पलट के देखता है तो कोई नहीं। मालूम हुआ वो दोनों कान से बह रहा था, किसी का टर सुन ही नहीं रहा था, वो तो अपने धुन में मस्त था, वो चलता जा रहा था। तो भैया दोनों कान से बहरे बन जाओ, बनोगे? सिर्फ कान किसके लिए खुलेगा? अपलाइन के लिए। दुनिया के लिए बंद और अपलाइन के लिए कुछ नहीं। देखो दुनिया की चीजें देखने के लिए आंखें बंद, और अपलाइन जो दिखाए उसको देखने के लिए आंखें, तो आप डायमंड। दूसरी बात, आपको सीखने की टेंडेंसी अपने अंदर रखनी पड़ेगी, लर्निंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा। कुछ भी चीज है, मैं भी ऐसे नहीं आया, मुझे भी पहले दिन जब मैं लोगों को सेमिनार में इनवाइट करता था तो कोई भी नहीं आता था। मैं 4 लोगों को बुलाया, एक भी नहीं आया। मैं निराश होकर के फिर सर के पास जाता था, बोलता था कि सर मैंने तो 4 को बुलाया था, एक भी नहीं आया। तो बोलते थे सुबह तू कैसे बुलाया? तो मैंने बोला सर मैंने ऐसे ऐसे बोला। बोले चल एक काम कर, मेरे सामने फोन करना शुरू कर। तो मैं फोन करता था, और जहां पे मेरी गलती होती थी सुधारते थे।
आपको भी सीखना, आपको हर वो चीज सीखना पड़ेगा जिससे बिजनेस बढ़ता है। और तीसरी और आखिरी चीज जो मैं आपको बता के रखता हूं कि आप तभी सीखेंगे, आप तभी बहरे बनेंगे, आप तभी पागल बनेंगे जब आपके पास आपका टारगेट्स होगा, लाइन से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक टारगेट को अचीव करते चले जाएंगे। आज आपको ऑडी नहीं समझ में आ रही होगी शायद, टेंशन लेने का नहीं, मुझे भी नहीं समझ आता था। मोटरसाइकिल तो समझ में आ रही है, बोलो आ रही है। इस हॉल से बाहर निकलना, आप लाइन को लिख कर देना कि सर मैं इस डेट को मोटरसाइकिल खरीद के लाऊंगा। मैंने संजय सर को लिख कर दिया था, मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था, 4 दिन के बाद मेरे इंस्टीट्यूट में मीटिंग थी, बोला टारगेट बता। उस समय मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, मेरा बड़ा बेटा है ना तनिष्क, कितना बड़ा हो गया, वो पैदा होने वाला था। तो मैंने बोला सर को कि जब मेरा बेटा पैदा होगा तो मैं उसको कार में घर में लेकर के आऊंगा, मैं बाइक में नहीं लेकर के आऊंगा। बोले पक्का, वादा? मैंने बोला सर नहीं लेकर आया तो अपने बाप से पैदा नहीं। और अपने बेटा को कार में लेकर के आया। ये जुनून आपको अपने दिल में पालना पड़ेगा, है ना? टारगेट बनाना पड़ेगा। जब फिर टारगेट बनाया, मुझे डायमंड बनना है, इतने तारीख में मुझे इस डेट को कैपिंग लाना है। जब जिसमें जो कैपिंग करनी थी, मैंने सारे अपलाइन को फोन कर दिया, हर्ष सर को, दीपक सर को, कि सर मुझे इस डेट को कैपिंग करनी है। स्ट्रेटेजी बनाई, मान साहब को बोला कि सर मुजफ्फरपुर चलना पड़ेगा, ये मीटिंग करनी है। संजय सर, सॉरी उस समय संजय सर गए थे और एक रिलायंस के एक व्यक्ति गए थे। डेट के साथ प्लानिंग करके हर चीज को करा। डायमंड बनना है, एसएक्स पर लेकर के आऊंगा, इस टाइम पे घर बनाना है। लाइन से टारगेट बना के रखना पड़ेगा दोस्त। टारगेट, आपके बच्चों को क्या चाहिए, यह अरमान आपके दिल में होना चाहिए। अरे मैं किस बात का पति हूं कि मेरी बीवी अगर कुछ सोच ले और मैं पूरा ना करके दूं? बोलो, ऐसा ना हो दोस्त कि किसी को वाइफ को यह फील हो कि पापा जो पहले वाला रिश्ता देख रहे थे ना वही ज्यादा अच्छा था, और जिस दिन यह फील हो गई ना आपकी बीवी को, उस दिन आपका जीना बेकार है इस धरती पर। आज मौका आ गया है सिक्योर लाइफ में। बेटा कुछ सोच ले। बेटा ने मेरा बोला कि पापा ताज जाना है, मैंने बोला ठीक है चलना है। बेटा सोच लिया और मैं नहीं पूरा करा, मैं बाप किस बात का? सपने किसी के भी हो, मां के हो, बाप के हो, बहन के हो, भाई के हो, पड़ोसी के, रिश्तेदार को, सबका पूरा करके मैं दूंगा। मेरी मां का छोटा सा सपना है कि मुझे सारी दुनिया का, देश का तीर्थ यात्रा करना है। मैं बोलता हूं तुम अब बताओ कहां जाना है, मैं उसके लिए स्पेशली टाइम निकाल करके जाता हूं। मेरे पापा को तीर्थ यात्रा ज्यादा नहीं पसंद है, उनको पसंद है कि उनको खांसी भी आए तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डॉक्टर चाहिए। तो मैंने डॉक्टर की एक लंबी फहरिस्त बना रखी है उनके लिए। उनको अगर उससे तसल्ली है मैं वही दूंगा। मां को तीर्थ जाकर के तसल्ली है, मां को तीर्थ दूंगा। बीबी को जिससे तसल्ली है वो करूंगा, बेटा को जिससे तसल्ली है वो करूंगा, क्योंकि मैं बेटा हूं अपने बाप का, पति हूं अपने पत्नी का, और बाप हूं अपने बेटा का। सबका सपने मैं पूरा करके दूंगा, क्योंकि मैं एक सिक्योर लाइफ एडवाइजर। ये इरादे आप बनाइए, ये डिटर्मिनेशन अपने अंदर रखिए, ये सीखने की टेंडेंसी रखिए। और दोस्तों आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है, मैं बहुत प्राउड फील करता हूं कि आज मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें वो सारी की सारी क्वालिटी है। आज वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीखने के लिए दिन रात एक रह कर देते हैं, जो इतने पागल हैं, मुझसे भी बड़े पागल हैं, जो जिनको दिनों रात नहीं देखते, परवाह नहीं करते वक्त का, सर्दी का, गर्मी का, बरसात का परवाह नहीं करते, जिनके पास लाइन से टारगेट लिखा हुआ है। जब सीना चौड़ा होता है, जब सतीश कुमार बोलता है कि मैं वीनस बनूंगा तो 1 करोड़ की गाड़ी लेकर के आऊंगा, जब सीना चौड़ा होता है, जब प्रवीण जी बोलते हैं कि मैं फरवरी में मैं ऑडी लेकर के आऊंगा, ऐसे लंबी फहरिस्त मेरे पास है लोगों की जिनके पास ये सारी की सारी खूबियां हैं, जो आने वाले वक्त के डायमंड है। दोस्त मैं उनमें से कुछ लोगों को आपके सामने जरूर स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। तो मैं सबसे पहले जिस टोपाज लीडर को स्टेज के ऊपर बुलाना चाहूंगा, जोरदार तालियों से मिस्टर संजय कुमार। प्लीज वेलकम मिस्टर संजय कुमार फ्रॉम करोल बाग, जोरदार तालियां। मिस्टर सबीर शाह, मिस्टर राजीव ठाकुर, मिस्टर शंभू सिंह। कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं। जो मैं अगले जिस लीडर को बुलाने जा रहा हूं, मिस्टर पवन सिंह, मिस्टर सूर्यमणि सिंह, मिस्टर मनोज झा एंड मिस्टर विक्रमादित्य सिंह। जोरदार तालियां सभी लीडर को। साथी है बस इतना ही कहना, अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना। अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना, कंधों से। थैंक यू दोस्तों। अब बड़े लेवल को स्टेज पे बुलानी है, और बड़े लेवल के लोगों को जब आप स्टेज पे बुलाएंगे तो कैसे बुलाएंगे आप, मुझे बताने की जरूरत है।
क्योंकि मैं अब स्टेज पे डायमंड को बुलाने जा रहा हूं, और सिक्योर लाइफ का डायमंड और इवॉल्व इंडिया का डायमंड, एक चमकता हुआ सितारा। उसको कैसे बुलाएंगे हम लोग स्टेज के ऊपर? सभी खड़े होकर के जोरदार तालियों के साथ बुलाएंगे। सो प्लीज वेलकम माय डायमंड लीडर मिस्टर सतीश कर्ण एंड मिस्टर रंजीत कुमार। जोरदार तालियों के साथ। I do it like a trap. Just you. Oh, like it. I do it like a trap. With me. Oh, like it. I do it like a trap. Yeah. Oh, like it. I do it like a trap. With me. Oh, like it. I do it like a trap. दोस्तों थैंक यू। डायमंड के बाद में और बड़े लेवल को बुलाने की जरूरत है, आपकी तालियां और ज्यादा होनी चाहिए। तो मैं अपने टीम के अपने लेफ्ट और राइट माय स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर, जिन्होंने पहले दिन से मेरा साथ दिया, आज मैं विनर्स हूं, तो आज वो दोनों डबल डायमंड है। प्लीज वेलकम माय एल्डर ब्रदर मिस्टर संजय तिवारी एंड माय क्लोज फ्रेंड मिस्टर प्रवीण सिन्हा ऑन द स्टेज। जोरदार तालियां दोनों डबल डायमंड। दोस्तों ये कारवां ना होता, ये इतने स्ट्रॉन्ग पिलर और ये लीडर नहीं होते मेरे पास, अगर आज मेरे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन अपलाइन नहीं होते। दोस्तों मैं अपने अपलाइन को स्टेज के ऊपर बुलाना चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम माय ग्रेट मेंटर मिस्टर संजय गुप्ता ऑन द स्टेज। जोरदार तालियां दोस्तों। Everybody in the house, put your hands up and say yeah. So when I say oh like it, you must say I do it like a trap. Once again, oh like it, I do it like a trap. Once again, oh like it, I do it like a trap. One more time, oh like it, I do it like a trap. दोस्तों एक गुस्ताखी मैं और करना चाहता हूं स्टेज से, कि ये स्टेज अधूरा है, आज का सेलिब्रेशन अधूरा है। अगर मैं उन महान लोगों को स्टेज के ऊपर अगर ना आए तो शायद ये सेलिब्रेशन पूरा नहीं होगा। सो मैं आपका सबका बहुत जोरदार तालियां, शोर शराबे चाहिए होंगे, क्योंकि मैं उन लोगों को बुलाने वाला हूं स्टेज के ऊपर जिनके बदौलत लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। सो प्लीज वेलकम द ग्रेट मेंटर ऑफ इवॉल्व इंडिया मिस्टर सुनील मान, मिस्टर हर्ष बिल्ला, मिस्टर दीपक बिल्ला सर ऑन द स्टेज। जोरदार तालियां दोस्तों। Just you. जोरदार। Like it, I do it like a trap. With me. Oh, like it, I do it like a trap. Yeah. Oh, like it, I do it like a trap. With me. Oh, like it, I do it like a trap. All right. Oh, like it, I do it like a trap. Everybody. Oh, like it, I do it like a trap. You and दोस्तों तहे दिल से शुक्रिया मैं करना चाहूंगा अपने सभी सीनियर्स का, सिक्योर लाइफ के डायमंड्स का, अपने सभी लीडर का। और स्टेज से जाने से पहले मैं ग्रुप फोटोग्राफी चाहूंगा, और मेरा ख्वाहिश है कि मेरे सारे पर्ल साथ दें। मैं उनको स्टेज के ऊपर तो नहीं बुला सकता, लेकिन मैं सारे पर्ल लीडर को चाहूंगा कि वो यहाँ पे खड़े हो जाएं, ताकि हम लोग एक बहुत ही शानदार ग्रुप फोटोग्राफ कर सकें, जो हम सबको डायमंड बनने के लिए बहुत ही प्रेरित करेगा। सो मैं चाहूंगा जोरदार तालियां हमारे सभी पर्ल लीडर। चुम्मे की रात है, चुम्मे की बात है, अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से। चुम्मे की रात है, चुम्मे की बात है, अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से। जाने क्या होना है, जाने क्या होना है, तेरी जवानी तो जादू है टोना है। चल वो मैं आंधी है, आंधी में तू काहे कर देना मुझको